आज के होटल ओबेरॉय के इस लोकार्पण के अवसर पर ये खजुराहो एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। मंच पर उपस्थित माननीय यशस्वी सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय ओबेरॉय जी, मैडम ओबेरॉय जी, शिवशेखर शुक्ला जी, ये राजनगर विधानसभा का हिस्सा है। तो ये राजनगर के हमारे अच्छे सक्रिय माननीय विधायक श्रीमान पटेरिया जी, पूर्व मंत्री ललिता जी, दोनों माननीय विधायक शुक्ला जी, हमारे कामेश्वर प्रसाद सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और हमारी उर्मिला जी, अर्चना जी और मंच के सामने उपस्थित सभी आगंतुक अतिथिगण। यद्यपि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में खजुराहो का अपना एक अलग महत्व है, हमारे टूरिज्म के माध्यम से भी खजुराहो उत्सव और पता नहीं कितने प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खजुराहो के साथ जैसे ही बात या नाम निकलता है तो खजुराहो के पत्थर भी बोलते हैं। यहाँ की प्रतिमाएं बात करती दिखाई देती है, उनकी अपनी कलाकृतियाँ, प्राचीन स्थापत्य का वो जो अद्भुत सौंदर्य जिसके आधार पर दुनिया खींची चली आती। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से होटल के लिए मेहनत की गई, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। जहाँ से देखो वहाँ से एक अलग प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है। ऐसी अद्भुत कलाकृति और इतना हमारा ये एक तरह से मुकुटमणि की तरह दिखाई दे रहा हमारे देश का गौरवशाली उस अतीत के पृष्ठ को जो 350 साल पहले यहाँ हिंदू पातशाह जो जिनके काल में बनाया गया है, चंदेलों के उस बुंदेलों की दौर में, यद्यपि छत्रसाल जी की ये राजधानी भी रही है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुंह करे, तित तित फत्ते होए। वाह क्या जोरदार। और क्या यहाँ का कभी आप ओबेरॉय जी, यहाँ का हमारा वीर रस का बुंदेलों की गौरव गाथा गाते गाते छत्रसाल से पहले का भी आला उदल का काल भी याद करोगे तो क्या उसकी रचना है। हमारा सबका जीवन तो लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड जीवन में भी आला उदल की रचनाओं के आधार पर अद्भुत यहाँ वीर रस की कविताएं और उसके ग्रंथों की बहुत अच्छी परंपरा भी। मैं मान के चलता हूँ कि जब यहाँ हम अपने पन्ना के टाइगर रिजर्व की तरफ से भी और छतरपुर के अद्भुत उस गौरवशाली अतीत के साथ जहाँ आर्कियोलॉजी जुड़ी है, ऐसे में ये लगभग 70 एकड़ में अद्भुत प्रॉपर्टी बनी है, जिसमें 16 कमरे तो ऐसे लगे कि, और आपने कहा कि 16 की अलग अलग आनंद है। हर बार एक बार आकर के इच्छा होगी कि यहाँ हम अपने बार बार मुकाम बनाएं। और यहाँ ये कोई होटल खुलता तो होटल केवल पर्यटकों के लिए नहीं होता, बड़े पैमाने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का भी होता है। 60 से 70% लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा जो यहाँ काम भी करेंगे, और साथ ही साथ कई प्रकार की सब्जियाँ, दूध, फल, सभी प्रकार की चीज़ों से एक अपने व्यवसाय की एक नई दुनिया चालू होगी। मेरी अपनी ओर से पर्यटन की इस नई उपलब्धि की पर्यटन विकास निगम को, मंडल को, बोर्ड को, सबको बधाई। सरकार के नाते से हम सब आनंदित हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिसके कारण से ये हमारा एयरपोर्ट तो है ही, लेकिन वंदे भारत की जो नई ट्रेन मिली, मुझे मालूम नहीं कि शायद आप ही का इंतजार कर रही थी, ओबेरॉय आए तो वंदे भारत आएगी। बनारस से सीधा मतंगेश्वर महादेव है ना, काशी विश्वनाथ से दोनों महादेव को जोड़ने के लिए ये ओबेरॉय ग्रुप ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ और आने वाले पर्यटकों को सीधे सीधे गंगा के उस तट से हमारे बुंदेलखंड के इस तट तक लाने के लिए। और वाकई में जिस प्रकार से आपने पुरातत्व को भी सहेजने का प्रयास किया, जहाँ जहाँ पुरानी ऐसी कलाकृतियाँ हैं उसको उस रूप में रखने का प्रयास किया। कोई लकड़ी की अपनी स्मारक पुरानी स्थिति का हो या पेंटिंग हो, दरवाजे हो, अंदर से जितना प्रकार से ओबेरॉय ग्रुप ने अतीत का वो स्वर्णिम पक्ष को संभालने का प्रयास किया, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। और आपने बांधवगढ़ हो या पन्ना,
हमारे ऐसे टाइगर अभयारण्य में इस प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं करना। ये हमारे वन्य जीव के साथ देश दुनिया के सब प्रकार के लोग आते हैं, ऐसे में उनकी सुख सुविधाओं के हिसाब से वो व्यवस्था भी होना चाहिए। तो ये जो आपने दूसरी एक पद्धति ला करके आमतौर पर ऐसी चीज़ों के लिए इस प्रकार का स्थान पे बड़ा धन खर्च करना एक कठिन काम होता है, लेकिन इतनी चुनौतियों के बीच भी आपने लंबे समय तक उसका गौरव भी बनाए रखा और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और जो आपका स्लोगन है वो और मुझे पसंद आया। आपने कहा हम क्वालिटी में विश्वास करते, क्वांटिटी में नहीं है, संख्या में विश्वास नहीं करते। होटल ओबेरॉय अपनी जितनी जो सेवाएं जा देते हैं वहाँ वो उससे बढ़कर करते हैं। सरकार के माध्यम से भी हमने बहुत सारे प्रयास किए। आपकी जानकारी के लिए हमने अपनी हवाई सेवा में भी इंटर-स्टेट दोनों तरह की सेवाओं के लिए VGF लेकर के सरकार के माध्यम से एविएशन में बड़ी मदद करने का प्रयास किया। हेली सर्विसेज भी चालू किए। हमारी हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ एयर एम्बुलेंस भी देश में सबसे पहले चालू की तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से चालू हुई। तो ये कई कारण से आपकी जब आप विशेषताएं डालें तो हमारी इन विशेषताओं का भी लाभ लेते हैं। आप अलग से चौपर भी बुक करा सकते हैं, वो व्यवस्था भी हमारी है। और कई कारण से जहाँ हमारे जैसे पर्यटक आएंगे उनको सब तरह की सुविधा देने का प्रयास हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और इसीलिए मैं जब देख रहा हूँ कि हमारे आंकड़े देखें पर्यटकों के, तो पर्यटकों में 526% की वृद्धि, ये बहुत बड़ी वृद्धि होती है। जोरदार अभिनंदन। टूरिज्म के अधिकारी बैठे आपके माध्यम से मंत्री तक ये मैं सौगात पहुँचाता हूँ। 13 करोड़ 41 लाख से अधिक पर्यटक गत वर्ष आए। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारी अपनी पर्यटकों के माध्यम से कई प्रकार की व्यवस्थाओं से परिचित भी होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि बदलते दौर में ये और बढ़ता जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन और एक बार फिर ओबेरॉय जी और उनकी पूरी टीम को बधाई। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा आज के कार्यक्रम। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे छतरपुर से और सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए।